देखो कोई हमें समझाने आता है, ठीक है, और फिर भी हमें जो है समझने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार पड़ती है, लेकिन हमें लगता है कि हमें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ता है। पता है क्यों समझना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास कुछ दिखाने के लिए अचीवमेंट या सक्सेस नहीं होती। राइट, मैं आपको बताऊं, आपके पास एक चेक भी आएगा ना, सिर्फ मैं पता है पहले एक चेक की इंपॉर्टेंस में इतनी क्यों आपको बता रहा हूँ, इतने काम खत्म हो जाएंगे, इतने काम खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने मेरा पहला चेक वेस्टीज का बहुत मुश्किल से अचीव किया था। और अभी मेरे एक मामा है, तो अभी वो एक काम कर रहे हैं, उस काम में उनको 8 लोगों की जरूरत है, क्योंकि टीम बिल्डिंग वाला काम है। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि जब 8 लोगों को वो बहुत मुश्किल से अपने साथ लेंगे, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि कैसा लगा। और वो मुझे ध्यान है वो क्या बोलेंगे, बता मुझे क्या बोलेंगे, बहुत मुश्किल था यार 8 लोगों को करवाना। राइट। और क्योंकि मैं पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं समझता हूँ टीम बिल्डिंग में टाइम लगता है, चीजों को बहुत हार्ड होती है टीम। इस वजह से मैं आज आप लोगों को भी ये चीज बोल रहा हूँ। पता है क्या चीज करनी है हमें? छोटी सी चीज एक करनी है, चेक अचीव करना। और चेक अचीव करना सीखना है, चेक अचीव करना सीखना है। एक बार तो आप कैसे भी कर लोगे, लेकिन उस चीज को सीखना भी है कैसे करना है। अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ जो मैंने इस एसटीएम के अंदर काफी सारे लोगों को बताई। देखो एसटीएम में तो इस चीज की बात ही नहीं हुई थी, लेकिन है ना, माइंडसेट ट्रेनिंग के बाद ये तो पता होना चाहिए कि करना क्या है। राइट, वहां पर तो इस चीज का नाम ही नहीं लिया गया, लेकिन वो चीज तो अलग थी। लेकिन अपने तो पीवी पे पैसा आता है ना, अपन को तो काम करना पड़ेगा। अपन कोई ऐसे लेवल पे थोड़ी है कि पूरे महीने स्विच ऑफ भी रहेगा तो भी 35 लाख रुपए आएंगे, ऐसा नहीं है ना अपने तो फिर मैंने अपने सारे लोगों को, अपनी टीम को एक चीज बताई जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो उससे पहले, वो 3 चीजें बताने से पहले अपन को एक चीज और दिमाग में रखनी है कि देखो, बात इस बिजनेस की नहीं है, बात किसी भी बिजनेस की है, किसी भी काम की है, किसी भी धंधे की, किसी भी व्यापार की है। चाहे कोई भी जॉब भी हो छोटा मोटा, और चाहे फ्री रहना भी हो लाइफ के अंदर, फ्री रहेंगे तो भी फ्री रहने के भी कुछ एथिक्स होते हैं। राइट, बिजी रहेंगे, बिजी रहने के भी एथिक्स होते हैं। बिजनेस में कुछ भी हम प्रोग्रेस करें, नाकामयाब रहे या कामयाब रहे, ये बात की बात है। काम को जब हम कर रहे हैं, इसका एक एथिक्स होना चाहिए हमारा। ठीक है, एथिक्स बहुत जरूरी होता है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन खाली चले चाहे भरी हुई रहे, उसका एक सिस्टम होता है कि जहां वो स्टेशन आएगा वहीं रुकेगी और सिग्नल मिलने के बाद ही चलेगी। राइट, उसका एक सिस्टम है, पहले पहुंच जाए तो रुकी हुई रहेगी, लेकिन कभी भी है ना टाइम से पहले नहीं निकलेगी। इन द सेम वे आज हमें एक चीज को समझना है। वो चीज पता है क्या है? अभी हम केवल वेस्टीज कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, अभी हम उस कुर्सी पे नहीं पहुंचे हैं जिस कुर्सी पर पहुंचने पर वेस्टीज में काम शुरू होता है। जैसे एक होता है कैफे, एक कैफे का सपोज करो काम चल रहा है, उसके अंदर लाइट, मतलब बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, आप समझ जाओगे, 1 सेकंड में ही समझ जाओगे। एक कैफे है, सपोज करो उसके अंदर फर्नीचर का काम चल रहा है। अब वो कैफे तो अभी भी है, मालिक जो उसका पहले है वो अभी भी है। राइट, लेकिन वो उस कैफे में कुछ भी खाने लायक स्थिति अभी नहीं है। उस कैफे में बिल बन के जो है हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दे सके, ऐसी स्थिति में वो कैफे नहीं है। उस कैफे के अंदर कस्टमर आ सके, ऐसी स्थिति में ही वो कैफे नहीं है। लेकिन है वो कैफे ही, लेकिन अभी काम चल रहा है। समझ रहे हो, आप उस कैफे की तरह हो जिसके अंदर अभी काम चल रहा है। आई होप आपको मेरी आवाज भी आ रही है और यहाँ तक चीज क्लियर भी हो गई। अब आपको क्या करना है, काम खत्म करना है। जैसे फटाफट काम करवाता है ना कैफे वाला, ठीक है, अब आपका कैफे है, सपोज करो ये वेस्टीज एक कैफे है। अब आपको पता क्या करना है, आपको 5 एथिक्स जो कि पहले से ही पता होंगे, बार बार बताए गए होंगे, मैं भी आपको वही बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा जो जाने अनजाने में हम गलती कर रहे हैं, और हमें पता है हम गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस गलती को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। पहली चीज है सच्चाई। देखो मैं आपको बताऊं, हम पता है क्या करते हैं, हमने खुद के साथ गद्दारी कर रखी है अभी। हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं है अभी, हम खुद के प्रति लॉयल नहीं है अभी। आपको पता है ना कि 2 को कंसिस्टेंसी करनी होती है। आपको पता है ना कि इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी के सिवा और कुछ नहीं होता। आपको पता है ना कि 2 को 11 बजे कंसिस्टेंसी कर लो यानी कि कामयाबी कंफर्म। आपको पता है ना कि 3 कोई से भी कॉम्बो भी आप अगर रिटेल कर देते हो तो 100 पीवी हो जाते हैं। आपको पता है ना कि अगर आप ताकत लगाते तो 100 पीवी का ऑर्डर आराम से आ जाता। और 20-30 पीवी 40 पीवी तो आप खुद के यूज के लिए भी करते ही हो, देखो हर महीने आप
आपको पता है कि नहीं पता है कि कैसे 100 पीवी अगर ठान ले आदमी तो कैसे करने चाहिए? पता है कि नहीं पता आपको? सबको पता है कि नहीं पता? ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं बैठा यहाँ पे जिसको 100 पीवी नहीं आता। लेकिन पता है क्या, हम फिर भी 2 को कंसिस्टेंसी नहीं करते। ये ईमानदारी हमारे खुद के प्रति नहीं है हमें। देखो मैं आपको बताऊं, आप कारण अपने आप को दे सकते हो, दुनिया को दे सकते हो, लेकिन अपनी डाउनलाइन को नहीं दे सकते। आपकी डाउनलाइन आपके साथ दो रीजन की वजह से टिकेगी। पहला, या तो वो खुद बहुत कामयाब हो रही होंगी, लगातार ग्रो कर रही होंगी। दूसरा, उनको आपकी कामयाबी दिख रही होंगी। लोग हमें छोड़ के इसलिए नहीं जाते कि उनसे नहीं होता। लोग हमें छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि इनकी आंखों के सामने हमसे नहीं हो रहा होता। आई वॉन्ट टू रिपीट, सॉरी। लोग हमें छोड़ के इसलिए नहीं जाते कि उनसे नहीं हो रहा होता। लोग हमें छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने हमसे ही कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन बोल के वो क्या जाते हैं पता है? अभी हमारे ये प्रॉब्लम है, अभी हमारे वो प्रॉब्लम है, अभी हो नहीं पाएगा, अभी बैठेगा नहीं। लेकिन एक्चुअल में कारण ये है। समझ रहे हो बात को? वापस बोल देता हूँ, देखो ये बहुत गहरी बात है, वापस बोल देता हूँ। लोग हमें छोड़ के इसलिए नहीं जाते कि उनसे नहीं हो रहा होता। लोग हमें छोड़ के इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने हमसे नहीं हो रहा होता। लोग कंसिस्टेंसी इसलिए थोड़ी नहीं करते कि उनके पास पैसे नहीं है। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने नहीं करी होती। और जब वो मुझसे सुनते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं तो खेल खत्म, तो उनको लगता है खेल खत्म तो चलो फिर और क्या। राइट। और वो निकल लेते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पहला काम पता है, ईमानदार हो जाओ। देखो, बिना किसी के कहे एक तो 2 तारीख को कंसिस्टेंसी कर लो। देखो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, जिंदगी भर वेस्टेज कंपनी से पैसा आएगा। कुछ भी करते रहोगे ना तो भी पैसा आएगा। कम करोगे तो भी पैसा आएगा, ज्यादा करोगे तो भी पैसा आएगा, नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, दिल से करोगे तो भी पैसा आएगा। पैसा आएगा सिस्टम के थ्रू। कंसिस्टेंसी कर लेना 2 को, बिना किसी के कहे 11 बजे। ठीक है, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी, लॉयल्टी किसके प्रति? सिस्टम के प्रति। सच्चाई, सच्चाई किसके प्रति पता है? सिस्टम के प्रति। आप सिस्टम फॉलो ना करके, एक बात बताओ मुझे आप, कोई स्कूल है, उसमें स्कूल बस लगी हुई है। अब वो जो ड्राइवर है बस का, वो लेट निकल रहा है, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा स्कूल का। स्कूल का क्या टाइम है, स्कूल में बच्चों को लेके आना है, खुद लेट निकल रहा है। तो आप मुझे बताओ, भविष्य किसका खराब हो रहा है? उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन द सेम वे, जब आप सिस्टम फॉलो नहीं करते ना, तो आपका तो हो गया वो तो, आपका तो हो ही गया वो तो। लेकिन अब डाउनलाइन का भी भविष्य खत्म हो गया। अब बात को समझो, किसी की जिम्मेदारी लेके हम लापरवाही नहीं कर सकते। या तो लो मत, अकेले रहो, टीम ही मत बनाओ, रिटेलिंग करो। और अगर बनाते हो ना, तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार हमको किसी ने भी दिया नहीं है। राइट। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक्चुअल में जब वो समझदार होता है ना, कौन समझदार होता है पता है? हमारी डाउनलाइन। कब होता है पता है? जब वो हमसे भी समझदार आदमी के साथ 6 महीने बाद जाके बैठता है। तो फिर उसको कोई कहेगा, अरे यार दीपांशु, विस्टीज कंपनी है, करनी है। दीपांशु जी बोलेंगे, अरे यार मैंने तो पहले ही कर रखी है सर। कर रखी है, कितने रुपए कमाए? सर कुछ भी नहीं कमाया। अरे सर क्यों नहीं कमाया? बोले सर पता नहीं सर। कंसिस्टेंसी करते थे 2 को? बोलेंगे नहीं नहीं करता था। बोले कहाँ से कमाओगे फिर? बताया नहीं था क्या किसी ने? बोले नहीं नहीं सर, हमारे तो करते ही नहीं थे सर कोई। आज मुझे भी तो लोग मिलते हैं ना, मैं भी तो यही पूछता हूँ ना सबसे पहले, कंसिस्टेंसी करते थे क्या 2 को? बोलते थे नहीं नहीं। बस, अब समझो बात को। आज हमारी छोटी सी गलती 6 महीने बाद, 10 महीने बाद मार्केट में हमारी बदनामी करवा सकती है। हेल्प करो एक दूसरे की कंसिस्टेंसी करने में। 10 पीवी, 15 पीवी, 20 पीवी जो भी है, सब मिलके करो कंसिस्टेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी 2 को करनी है हमें। अब बात को समझो, सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस शुरू ही कंसिस्टेंसी से होता है। राइट। बिजनेस की शुरुआत ही कंसिस्टेंसी से होती है, कंसिस्टेंसी पे ही खत्म होती है। अब आप बोलोगे सर ये बार बार घुमा फिरा के इसी पे ही क्यों आ जाते हो आप? देखो मैं तो बता रहा हूँ, ईमानदारी, सिस्टम के प्रति ईमानदारी में पहली चीज आती है कंसिस्टेंसी। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आती है, मीटिंगों में कनेक्ट होना है, बहुत हजारों चीजें, वो तो आपको ध्यान नहीं है सारी चीजें। ईमानदारी, सच्चाई। तीसरी चीज है हमारी, हमारा नेक दिली। हमारे अंदर एक है ना, एक ऐसा भाव होना चाहिए। देखो पता है क्या, जिंदगी में या तो किसी को ज्वाइन मत करवाओ, और ज्वाइन करवाने के बाद डाउनलाइन के बारे में गलत मत बोलो। आपको किसी के बारे में गलत बोलने का अधिकार ही नहीं है, कैसा भी है वो आपकी डाउनलाइन है। ज्वाइन करने के बाद जिंदगी में कभी फोन नहीं उठाया, गलत मत बोलो उसके बारे में।
उठाएगा वो कभी ना कभी। जिंदगी में ज्वाइन होने के बाद कभी कंसिस्टेंसी नहीं करी, गलत मत बोलो, करेगा वो कभी ना कभी। ज्वाइन होने के बाद कभी किसी से नहीं मिलवाया, गलत मत बोलो, मिलवाएगा वो कभी ना कभी। ज्वाइन होने के बाद कभी व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई नहीं किया, गलत मत बोलो, करेगा वो कभी ना कभी। ज्वाइन होने के बाद कभी कहना नहीं माना आपका, गलत मत बोलो, करेगा वो कभी ना कभी। टाइम होता है देखो हर इंसान का एक, राइट। आपकी डाउनलाइन है वो। आप देखो, पता है क्या, आपको क्या लगता है कि ऐसी डाउनलाइन से आपकी वैल्यू डाउन होगी? नहीं, डाउनलाइन कैसी भी हो वैल्यू हमेशा बढ़ती है, मैं आपको बता दूं। कैसी भी डाउनलाइन हो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास है, लोगों के पास होती ही नहीं है, राइट। आई वांट टू रिपीट, कैसी भी डाउनलाइन हो आपकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास तो होती ही नहीं है। कैसी भी हो बचा के रखो, वो आपकी डाउनलाइन है। समझ में नहीं आता उनको, कोई बात नहीं है, प्यार से समझाओ, समझाओ ही मत, साथ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाउनलाइन डाउनलाइन होती है। आपको पता है क्या, वैल्यू डाउनलाइन की वजह से बढ़ती है, अपनी खुद की वजह से वैल्यू नहीं बढ़ती। डाउनलाइन की, आप देखो पता है क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, कोई डाउनलाइन 2 महीने पुरानी हो जाती है, 3 महीने पुरानी हो जाती है ना, हम उसको इज्जत कम देते हैं, और हाथों हाथ जो नया ज्वाइन हुआ ना परसों के दिन, उसको भाई साहब फुल इज्जत। नहीं, इज्जत बराबर दो, पुराने को ज्यादा दो, नए को भी उतनी ही दो जितनी उसको चाहिए, और पुराने को जितना साथ हमारे साथ में जितने टाइम से वो खड़ा है उसको उस अकॉर्डिंग दो। पैसे बाद में आते हैं, पहले वैल्यू आती है हमारी, राइट। वैल्यू किस चीज की? आज हमें पुराने लोग अच्छा नहीं समझेंगे तो नए जब पुराने होंगे ये भी नहीं समझेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। ये सब इसमें आता, काइंडनेस, हमारा जो नेक दिली है, दिल बहुत बड़ा रखना है हमें, ठीक है। चौथी चीज है प्यार। प्यार मतलब वो वाला प्यार नहीं, ये प्यार वो प्यार है जिसकी वजह से हम बड़े बनते हैं। एग्जैक्टली हम बड़े बड़े बनते हैं, मतलब पता है क्या होता है, आप गलत को गलत कह रहे हो लेकिन तरीके से, प्यार से। किसी ने गलती करी, आप उसको समझा रहे हो लेकिन अकेले में, प्यार से। बहुत ही ज्यादा ही गलत कर रहा है, बर्बादी के कदमों पे है, बर्बादी के रास्ते पे है, समझा रहे हो आप उसको लेकिन प्यार से। गुस्सा पता है क्या होता है? दूसरा नाम है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का इस बिजनेस के अंदर, राइट। प्यार देखो, आप मेरे को कभी गुस्से में नहीं देखोगे, कभी नहीं, कभी नहीं, राइट। किसी भी कीमत पे मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत मुश्किल से अपने अंदर हैबिट डेवलप करी है। एनी टाइम प्यार, ढंग से ही बात। इससे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, बिजनेस बड़ा बनता है, लोग समझते हैं, जुड़ते हैं, समझदार लोग जुड़ते हैं, और जब समझदार लोग जुड़ते हैं ना तो बिजनेस बड़ा होता है। प्यार से रहो, ठीक है। सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, जुनून। जुनून, जुनून पता है क्या, पैशन है। देखो एक पता है क्या होता है, एक आप उसको देखो, आप एक उस व्यक्ति को देखो जो अभी अभी चुनाव जीता, और जहां पे चुनाव की काउंटिंग होती है उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है, कैसा एनर्जी के साथ निकलेगा वो, है कि नहीं? हाथ हिलाता हुआ, ढोल बजाता हुआ। उसके साथी लोग कैसे कूदते हुए आएंगे, झंडा लहराते हुए, फोन पे बात करते हुए, चिल्लाते हुए, कूदते हुए, हो हल्लड़ मचाते हुए बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब खतरनाक ही माहौल होता है कि नहीं होता? वैसे ही जुनून पता है क्या चीज है, एग्जैक्टली जुनून मतलब हमारे बिजनेस के अंदर है जोश। सपोज करो आपको ऐसा बुखार आ रखा है कि आप कुर्सी पे ढंग से बैठ भी नहीं सकते, तो या तो बैठो ही मत, और अगर बैठे हो तो ऐसे बैठो कि जैसे तुमसे स्वस्थ कोई है नहीं, राइट। सपोज करो आपको हो रखा है, कुछ भी बीमारी हो रखी है, XYZ, और अब आपकी हालत नहीं है, लेकिन पता है क्या, या तो करो मत काम, और कर रहे हो तो फिर वहां पे लगना नहीं चाहिए कि आपकी हालत खराब है। जोश से ही सारा फर्क पड़ता है, एनर्जी। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल, फॉलो अप और भी बेहतरीन, क्लोजिंग 20 मिनट में ही हो सकता है, इतनी खतरनाक स्किल है, लेकिन बोलते ऐसे हैं बिना एनर्जी के कि सामने वाला सोचता है वेस्टीज तो करेंगे लेकिन जीजा जी के साथ में, इसके साथ नहीं करेंगे। राइट, क्योंकि वो एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है वहां पर। एनर्जी कभी कम नहीं होनी चाहिए। ग्लूकॉन डी का पैकेट ले आओ, इनविगो प्रोटीन पाउडर पीने लग जाओ, और भी कुछ चीजें हैं जो करने लग जाओ, लेकिन एनर्जी पता है क्या, देखो मैं आपको साफ बात बोलता हूँ, मर मर के बोलने पर उतने ही रिजल्ट मिलेंगे जितना जिंदा रहने के लिए काफी है, लेकिन ताकत लगा के जोश से, एनर्जी से बोलने पर इतने रिजल्ट मिलेंगे जो मरोगों को जगाने के लिए काफी है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट, वही बात है। तो ये एथिक्स देखो, पता है क्या,
आपको पता है कि कौन सी मीटिंग में आप कैमरा चालू कर सकते थे, कौन सी मीटिंग में आप कैमरा बंद करना जरूरी था, कौन सी मीटिंग में चालू करना जरूरी था, सब पता है आपको, लेकिन आप ईमानदार नहीं हो, है ना। पवन सैनी जी ईमानदार है, मीटिंग में पहले कैमरा चालू होता है, बाद में ये बैठते हैं। क्यों? इनको पता है एथिक्स से चलना पड़ेगा, बाद में दिक्कत हो जाएगी। भले ही चेक जनवरी से आए लेकिन 25 जाएगा, फिक्स आना चाहिए। उस हिसाब से तैयारी है इनकी। क्यों? क्योंकि क्लियर है एथिक्स, राइट। जिनके एथिक्स क्लियर है वो टॉप पे जाएगा, चाहे जनवरी से जाए लेकिन परमानेंट रहेगा टॉप पे। इन द सेम वे ये जो 5 एथिक्स है ना, इसमें पता है बहुत सारी चीजें आती है। अब इसमें तुम अपने हिसाब से सोच लेना कि कौन कौन से काम के लिए तुम्हें ईमानदार रहना 20 पॉइंट, ईमानदार किसके प्रति लेना 20 पॉइंट, प्यार से कौन कौन सी चीज करनी है। एक होता है मीटिंग का प्रमोशन। मैं आपको बताऊं, अभी मेरे माता जी ने कल मेरे फादर साहब का फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने उठाते ही बोल दिया, अरे यार कहाँ हो, कल से ही फोन कर रहा हूँ। फिर मैं मेरे पापा को समझाया, भाई ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार, नहीं उठाया तो नहीं उठाया, प्यार से तो बोलो, पहले हाल चाल पूछो कि बिजी तो नहीं हो। चलो मैंने तो इसलिए फोन किया था, वो कल भी किया था, लास्ट में बोलनी होती है ये लाइन। तो बोले ये कोई मार्केटिंग थोड़ी है यार, वो कोई मेरी डाउन लाइन थोड़ी है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा हर डाउन लाइन और अपलाइन की बात नहीं होती जिंदगी में, क्या इंसान सामने वाला यही देखता है व्यवहार कैसा है, राइट। तो गले पड़ने वाली लैंग्वेज भी हमें यूज नहीं करनी कई बार। भाई सपोज करो सूरज जी वेन्यू पे पहुंच गए, सबसे पहले ही पहुंच गए, अब कोई आया ही नहीं, और सूरज जी लगा रहा है सब्जी। अरे क्या आना नहीं है मीटिंग में, रहने दो, फिर लेट आके क्या करोगे, फिर टाइम तो 11 बजे का था, रहने दो फिर। नहीं बताओ 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 सर बताओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, रहने दो आप। बोलना है लेकिन प्यार से समझाओ, प्यार से। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद कि देखो सर आप कितने बजे आए, लेट आए आप, उससे क्या हुआ, आप खुद कॉल्स नहीं कर पाए, उससे क्या हुआ, 4 गेस्ट और ज्यादा आ सकते थे वो नहीं आए, उससे क्या होगा, 4 लोग जो नए आते उसके थ्रू 88% करवा के 1200 भी नहीं निकालते। अब क्या, अब पवन जी को बात समझ में आएगी, लेकिन बरस जाए ना ये फोन पे ही 11:05 पे ही, तो पवन जी भी एक बार सोचेंगे कि बलने दो यार, ये तो गाड़ी और पंचर हो गई, ऊपर से अपलाइन और चिल्ला रही है, ऊपर से गेस्ट और नहीं है, तो आज घर ही। और कई डाउनलाइन रुक भी जाती है ऐसे, गुस्से के कारण आधी डाउनलाइन तो परफॉर्म नहीं कर पाती। राइट। तो ये हमारा एथिक्स है। देखो इसको और डेप्थ में आप अपने अकॉर्डिंग देखो। मैगी, पीले कलर का पैकेट में जो मैगी आती है वो सब जगह रेटे सेम है, लेकिन बनी हुई मैगी हिमाचल में रेटे अलग है, उत्तराखंड में रेटे अलग है, अपने जम्मू कश्मीर में रेट अलग है, अपने घर के पास में जो कैफे है वहां की रेट अलग है। घर के पास में दुकान से घर पे खरीद के बनाएंगे तो रेट अलग पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मैगी सेम है कि नहीं है। इस एग्जाम्पल से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एथिक्स सेम है सबके लिए, लेकिन इससे रिजल्ट सबको अलग अलग मिलते हैं। समझ रहे हो? अब ये 20 रुपए की मैगी कई जगह 200 रुपए की भी है। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसी जगह बिठा के खिला रहा है, चौथी मंजिल पे, जहां से शहर दिखता है पूरा, राइट। तो रेट उसकी 200 रुपए हो गई, है वो 20 रुपए की, लेकिन जुड़ गए ना बाकी सब पैसे। इन द सेम वे ये एथिक्स हम सबके लिए सेम है, ये एथिक्स हम सबके लिए बराबर काम करते हैं, और इससे सफलता भी मिलती है, लेकिन किसी को बड़ी मिलती है, किसी को छोटी मिलती है। इस वजह से आप अपनी डायरी में इसको अपने हिसाब से लिखना, कहाँ आप ईमानदार और बन सकते हो वो लिखो, कहाँ आप ईमानदार और बन सकते थे, पास्ट में कौन सी गलती हमसे हो गई वो भी लिखो। ठीक है। देखो पता है क्या, बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है यार, लोग आज बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं और बड़े लेवल पे ही करते हैं, और इतने बड़े लेवल पे करते हैं कि हिसाब किताब रखने के लिए 25 सीए रखे हुए हैं, लेकिन बात क्या पता है क्या, सब बिजनेस में एथिक्स होता है। ठीक है, तो ये एथिक्स हमें रखना है दिमाग में। और अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस उड़ा देने वाला फॉर्मूला, बिल्कुल रॉकेट की तरह शूट करता हुआ बिजनेस कैसे बनाना है। एक होता है ना, बिल्कुल फटाके होते हैं ना, दिवाली पे रॉकेट होता है कैसे, बिल्कुल वो होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, लड़ी होती है ना, फटाकों की लड़ी, 1000 फटाकों की लड़ी, 10,000 फटाकों की लड़ी। भाई साहब कैसे आस पड़ोसी घर के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि वो जगह ही इतनी घेरता है, राइट। ऐसे फटाके फटाके इधर से उधर उछलते नहीं है, राइट। इन द सेम वे आपका बिजनेस भी ऐसा हो जाएगा। बस आपको 3 चीजें दिमाग में रखनी है। आप बड़ा बड़ा अपने पेपर पे लिख लो, यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो एस, और यहाँ पे लिखो सी, है ना। 3 चीज लिख लो बस, और ये 3 चीजें जिंदगी भर आपको टॉप पे ही रखेगी, राइट। ये हमेशा आपको टॉप पे ही रखेगी, टीम हमेशा रहेगी, चेक हमेशा आएगा, और ये 2 ही जरूरी मानता हूं मैं तो बस, राइट। कम आ जाए थोड़ा चलेगा, ज्यादा आ जाए थोड़ा चलेगा, लेकिन आना चाहिए। ये मेरी नजरों में एक बात है कि भाई आना चाहिए। सर हाँ जी। आपकी आवाज
आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? दीपांशु जी मेरी आवाज नहीं आ रही? रश्मि जी नेट खत्म हो गया हमारे, नेट खत्म हो गया रश्मि जी, नेट। बता देंगे आपको, बता देंगे, ये सूरज जी, पिंकी मैम और ये सब लोग बता देंगे आपको। सूरज जी आपके पास फोन आएगा अब रश्मि मैम का? नहीं सच में, क्योंकि उनको शायद सच में आवाज नहीं आ रही, लेकिन उनके नेट खत्म हो गया इसलिए नहीं आ रही। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट के अंदर अपन वैसे भी मीटिंग खत्म कर देंगे। अब देखो पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ए, एस और सी। आप अपनी कॉपी के पेज पे लिखो ए, एस और सी। ए मतलब पता है क्या होता है? अब ये जो दवाई है, ये जो फॉर्मूला है, या वो किस में मदद करेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये हर उस इंसान को मदद करेगा जो टीम बना रहा है लेकिन बन नहीं रही है। ये हर उस इंसान को मदद करेगा जो चेक अचीव करना चाह रहा है लेकिन अचीव नहीं कर पा रहा है। ये हर उस इंसान को मदद करेगा जो बिजनेस में इतनी भयंकर सोच के साथ आया है कि भैया दूसरे तीसरे महीने से ही चेक अचीव करना है, फटाफट 1 लाख तक पहुंचना है। ये उसको भी मदद करेगा, राइट। और वैसे सूरज जी को और इन सब लोगों को तो पता ही है, ये हम लोगों ने ट्रेन में भी इसको डिस्कस किया, हम लोगों ने वहां पे भी इसको डिस्कस किया। और सच में ऐसी जिंदगी, मतलब ऐसे स्पॉन्सर हो रहे हैं लोगों के वहां से जाने के बाद, खतरनाक वाले। देखो ए का मतलब पता है क्या है? ए का मतलब है एक्शंस। अब एक्शन पता है क्या, एक्शन भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक होता है परिस्थिति के अकॉर्डिंग एक्शन। परिस्थिति के अकॉर्डिंग एक्शन मतलब पता है क्या? हो सकता है किसी के पास टीम ही नहीं हो सकता है किसी के पास लेवल 11% और टीम नहीं हो सकता है किसी के पास लेवल 10% और टीम नहीं हो सकता है किसी के पास लेवल 5% हो, 2-3 लोगों की टीम हो। डिपेंड करता है कौन से लेवल पे हम। तो एक्शंस पता है क्या, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लेना है। पहला एक्शन जो हमें लेना है, भाई सपोज करो अगर आपको जबरदस्ती पैसों की जरूरत है, नहीं पैसों की जरूरत है लेकिन बिजनेस बड़ा बनाना है, शौक है बिजनेस का, ठीक है, करना चाहते हो, इच्छा है, बचपन से इच्छा थी कि भाई बिजनेस करें, सपने पूरे करें, तो आपको पता है क्या किस टाइप के एक्शन लेने पड़ेंगे? एक मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन मतलब रात और दिन, दिन और रात, रात और दिन, रात और दिन, दिन और रात, रात और दिन, दिन और रात, दिन और रात, रात और दिन। ये मैसिव एक्शन, इसमें बताऊंगा मैं आगे कैसे करना है अपन को। दूसरा होता है नीडिड एक्शंस। नीडिड एक्शंस का मतलब वो एक्शन जिससे इज्जत बचे। इज्जत बचे का मतलब पता है क्या? भाई सपोज करो एटलीस्ट आपको अपनी डाउन लाइन के सामने चेक डिस्प्ले करना है, एटलीस्ट आपको मार्केट में अपना चेक डिस्प्ले करना है, एटलीस्ट आपको उस टीम को और उस कंपनी को सही साबित करना है जिसमें आपको आपको आपकी वैल्यू पे बात आ गई, इज्जत पे बात आ गई। वो होता है वहां पे नीडिड एक्शंस, कि आपको कौन सा एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर के प्रमोशन का एक्शन जरूरी हो जाता है फिर उस लेवल पे। और वो आपको और मैं आगे बताऊंगा डेप्थ के अंदर, वो आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि हमारे लिए भी नीडिड एक्शंस क्या क्या जरूरी है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा एक्शन है ना, डिजायर्ड एक्शन। डिजायर्ड एक्शन मतलब सपोज करो कि हमारा अभी हम 5% पे हैं, 8% पे हैं, 500 पीवी है, 1000 पीवी है, 1500 पीवी है, अभी हमारे हम नए नए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं। तो उसमें डिजायर्ड एक्शन क्या आ जाएगा? हमारी कंपनी की पीवी टेबल, ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, मोटिवेट नहीं रह पाता इंसान। उसके बाद एक और चीज क्या आ जाती है? हमारी वीडीडी चैंपियंस की टेबल, वो भी अपन आगे बात करेंगे। यानी कि आपको एक्शंस, क्लियर एक्शंस डिसाइड कर लेना। जैसे ये मेरा पेपर है अभी, ये मेरा पेन है और ये मेरा पेपर है, तो इस पे मैं जब एसटीएम से वापस आया था तो मैंने क्लियर एक्शन लिख लिया था, क्लियर एक्शन, कि मुझे कितना करना है और मुझे क्यों करना है। तो इन द सेम वे आपको डिजायर्ड एक्शन, अगर आप अभी 8 पे हैं तो, और नीडिड एक्शन अगर आप 11 टच कर चुके हैं तो, और मैसिव एक्शन आपको करना है अगर आप 10 पे हैं तो, क्योंकि वहीं से सारी चीजें चेंज होगी। अब ये तो था ए। ए में आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कर्म ही तो है कुल मिला के, तो वो तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, राइट। वो तो कर ही रहे हो आप, लेकिन सेट करके करना। सेट करके करने का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, कैसेट होती थी, राइट। कैसेट में गाना डलवा के स्कूल ले जाना पड़ता था, फिर जब हमारा नंबर आता था फिर वो गाना, वो कैसेट जमा होती थी, फिर वो कैसेट चलती थी, फिर हम परफॉर्म करते थे, राइट। लेकिन अब लैपटॉप से चलता है मामला सीधा ही, गाना घर से ले जाने की जरूरत नहीं है, वही डाउनलोड कर दो या ब्लूटूथ से भेज दो, राइट। सो इन द सेम वे अब पता है क्या है, कि इतनी क्लैरिटी जब आप इस ए वाले फॉर्मूले से ले लोगे ना, तो वो पता रहेगा कि यार आज 3 मीटिंग होनी थी, 2 ही हुई, एक और बची हुई है। अभी भी आप मीटिंग कर रहे हो लेकिन कभी 2, कभी 3, कभी 1, कभी 0, तो हिसाब बैठ नहीं रहा इसमें,
हिसाब तो बैठ रहा है इसमें, लेकिन वो जो लक्ष्मी आती है 10 को वो नहीं आ पा रही, राइट। सेकंड है एस। अब एस पता है क्या चीज है? सिस्टम। सिस्टम। अब इसमें पता है क्या आता है? एक तो वेस्टीज का सिस्टम, दो को कंसिस्टेंसी, रीपर्चेसिंग, रिटेलिंग, ये सब आता है कंपनी सिस्टम के अंदर। वीआईपी, वीएलसी, हेल्थ केयर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, ट्रेनिंग, ठीक है। और ये सारा सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो इस कैलेंडर को फॉलो करके, राइट। इस कैलेंडर को फॉलो करके, और वो कैलेंडर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा वो कैलेंडर, ये तो। सो वी टीम्स का जो कैलेंडर है ना, वो उस वी टीम्स के कैलेंडर के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। वी टीम्स के कैलेंडर के अंदर सब है। शनिवार को मैक ड्राइव ट्रेनिंग, मंगलवार को ये वाली ट्रेनिंग। उस कैलेंडर को मैं अभी फिर से भेज दूंगा आपको। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको कंपनी सिस्टम फॉलो करना है। कंपनी के सिस्टम को फॉलो करवाने के लिए वी टीम्स ने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि सोमवार से सोमवार चेंज होता है, राइट। और वो आपको मिल जाएगा। दूसरा सिस्टम है आपकी वीडीटी का सिस्टम। वीडीटी का सिस्टम क्या है? संडे को वेबिनार, मंगलवार बुधवार को सक्सेस वेबिनार, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तरीके से फॉलो करना है उसको। और तीसरा है आपका वीडीटी चैंपियंस। वीडीटी चैंपियंस के सिस्टम से आपका चेक आएगा। वीडीटी चैंपियंस का कोई भी सिस्टम फॉलो करो चाहे मत करो, आप वीडीटी चैंपियंस टीम की पीवी टेबल के अकॉर्डिंग चलो, राइट। 8% पे जाना है और 5% पे आप हो, तो 601 पीवी आपको करने हैं वहां पे।